तो इस फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस का। ये लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सॉरी, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन वाज द चैम्बर ऑफ इंश्योरेंस स्टेबलाइज इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो चैम्बर ऑफ इंश्योरेंस है कब स्टेबलाइज हुआ था, जो इंश्योरेंस का चैम्बर है कब स्टेबलाइज हुआ था। ऑप्शन है 1305, 1310, 1314, 1320। तो 1314 में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। इसलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क। इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक रिस्क का एग्जांपल है। प्रोडक्ट डिफीट, ऑप्शन बी एम्प्लॉय टर्नओवर, ऑप्शन सी चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, डाटा ब्रीच। तो प्रोडक्ट फ्री डिफेक्ट का मतलब डिफेक्ट प्रोडक्ट में कमी, एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉय हैं उसमें कंपनी में, और ऑप्शन सी चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस मतलब गवर्नमेंट की रेगुलेशन, गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है वो सब में चेंजेस होना, और डाटा ब्रीच ऑप्शन डी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस में चेंज आना। और वो ठीक है, समझ आ गया। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कॉमन वे ऑफ डीलिंग विद रिस्क। रिस्क से निपटने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन सा तरीका है, मतलब कॉमन वे कौन सा है। एक्सेप्टिंग इट, ऑप्शन बी इग्नोरिंग इट, ऑप्शन सी ट्रांसफ़र इट, ऑप्शन डी एलिमिनेट इट। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है रिस्क को डील करने का, उसको ट्रांसफ़र करके। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है ट्रांसफ़र इट। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इवेंट। मतलब कौन सी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है, रिस्क को मतलब मैनेज करने वाली स्ट्रेटजी है जिसमें कि जो रिस्क का जो इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो उससे रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन ए एवोइडेंस ऑफ रिस्क, ऑप्शन बी रिस्क एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी मिटिगेशन ऑफ रिस्क, ऑप्शन डी रिस्क ट्रांसफर। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिटिगेशन ऑफ रिस्क। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंश्योरेंस। इसमें से कौन सा है जो इंश्योरेंस को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन ए गारंटी ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। एक अनसर्टेन एक अनिश्चित इवेंट है उसके कंपनसेशन के गारंटी देती है उस केस में। या ऑप्शन बी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। एक मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ अरेंजमेंट जो कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मतलब एक लंबे समय की प्रोटेक्शन। और सॉरी, ऑप्शन सी फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दैट कवर्स नोन रिस्क। जिस हम रिस्क को जानते हैं उसको एक फॉर्म है उसको मैनेज करने की, ठीक है। ऑप्शन डी लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू शेयर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं उनके टू पार्टीज़ के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट। तो इसमें कौन सा है इंश्योरेंस के लिए डिस्क्राइब। गारंटी ऑप्शन ए गारंटी ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। एक अनिश्चित इवेंट है उसके लिए गारंटी देना कंपनसेशन के लिए, मतलब फ़ायदे के लिए। ऑप्शन है सही आंसर। क्वेश्चन 6, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क आर जनरली कवर बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के द्वारा कौन सा टाइप का रिस्क कवर किया जाता है। पहला रिस्क रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलफेयर, रिस्क रिलेटेड टू डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी रिस्क रिलेटेड टू प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। मतलब ऑप्शन ए का है रिस्क रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलफेयर, मतलब जो हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड रिस्क है वो। ऑप्शन बी रिस्क रिलेटेड टू डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कोई प्रॉपर्टी का डैमेज और लॉस हो गया है उससे रिलेटेड। और ऑप्शन सी है रिस्क रिलेटेड टू प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, मतलब किसी प्रोफेशनल लोगों के द्वारा नज़रअंदाजी करना, उससे रिलेटेड रिस्क, उनकी कमी की वजह से रिस्क हो जाना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 7, व्हाट टाइप ऑफ कवरेज एश्योरेंस यूजुअली एसोसिएटेड विद। जो एश्योरेंस है वो किस टाइप के कवरेज के द्वारा साथ एसोसिएट की गई है, रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी व्हीकल यामा, ऑप्शन सी होम इंश्योरेंस, ऑप्शन बी लायबिलिटी इंश्योरेंस। का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन 8, प्योर रिस्क वाज ग्रुप्ड। जो प्योर रिस्क है वो किस में ग्रुप्ड किया गया है। ए प्रॉपर्टी रिस्क, पर्सनल रिस्क, लायबिलिटी रिस्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, सारे रिस्क है इसमें।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ब्रांश्योरेंस स्टार्टेड इन इंडिया वाज, जो ब्रांश्योरेंस है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए 2002 में, 2003 में, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2002 में। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू। इसमें से इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ए बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी कंपनी के द्वारा, ऑप्शन सी कॉर्पोरेशन के द्वारा, ऑप्शन डी सोल ट्रेडर के द्वारा। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 11, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स, जो रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसमें क्या इंक्लूड होता है? ए रिस्क एनालिसिस होता है, ऑप्शन बी रिस्क कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना, या ऑप्शन सी रिस्क एनालाइज एंड कंट्रोल, उसको एनालाइज करना, पहचानना कि कैसे क्या के रिस्क हो रहा है, कहाँ पे कैसे किससे रिस्क हो रहा है, और फिर इसको कंट्रोल करना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा रिस्क एनालिसिस एंड कंट्रोल, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी रिस्क रिडक्शन, मतलब रिस्क को कम करना। ये तो नहीं होगा, मैनेज करने में क्या होगा, एनालाइज होगा पहले फिर कंट्रोल। द फाउंडेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट इज प्रोवाइड बाय, जो रिस्क मैनेजमेंट की जो शुरुआत है वो कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए रिस्क कंट्रोल के एनालिसिस, ऑप्शन सी रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी रिस्क रिटेंशन। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को पहचानना। ऑप्शन क्वेश्चन 13, इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्विंग, इंश्योरेंस क्या होता है? कि रिस्क को मैनेज करने वाली टेक्निक होती है, इसमें इन्वॉल्व होता है क्या? ऑप्शन ए रिस्क रिटेंशन, ऑप्शन बी रिस्क अवेयरनेस, ऑप्शन सी लॉस कंट्रोल, ऑप्शन डी रिस्क ट्रांसफ़र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रिस्क ट्रांसफ़र। क्वेश्चन 14, रेस्टोरिंग अ पॉलिसी होल्डर टू हिज प्री लॉस फाइनेंशियल पॉलिसीज पोजीशन मीन्स, मतलब एक पॉलिसी जो होल्डर है, इसको पॉलिसी दी गई है, उसको एक अपनी पहली वाली लॉस से पहले वाली पोजीशन पर ले जाने का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन, इंडेमिनिटी, गुडविल, इंडेमिनिटी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, ब्लैंक आर द रिस्क मैनेजमेंट मेथड, इसमें से कौन सा रिस्क मैनेजमेंट का मेथड है? ए इंश्योरेंस, बी हैजिंग, ऑप्शन सी डेरिवेटिव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 16, द स्टडी परस्यूड बाय द बिजनेस फर्म्स टू टैकल रिस्क बाय स्केलिंग नंबर ऑफ बिजनेस कॉल्ड, जो स्ट्रेटजी है बिजनेस द्वारा की जाती है रिस्क को टैकल करने में, और जो कि नंबर ऑफ बिजनेस में फैली होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन बी सर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी रिस्क रिटेंशन, डी फाइनेंसिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डाइवर्सिफिकेशन। क्वेश्चन 17, आप फिर्म में सीक टू मिनिमाइज मार्केटिंग रिस्क अंडरटेकिंग, फिर्म क्या कर सकती है? मार्केटिंग जो रिस्क है उसको कम कर सकती है, कैसे करके? ऑप्शन ए क्रेडिट फैसिलिटीज़, ऑप्शन बी ट्रेनिंग सेल्समैन, ऑप्शन बी मार्केट रिसर्च, ऑप्शन डी ब्रांच एक्सपेंशन। तो समझ में आ रहा है सीधा सीधा? ऑप्शन सी रिसर्च करके, मार्केट रिसर्च का सही आंसर है। क्वेश्चन 18, लिमिट ऑफ एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर, जो एफडीआई की लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी है? ऑप्शन ए 47%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 49%, ऑप्शन डी 51%। इसका राइट आंसर है 49%। क्वेश्चन 19, लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, ऑप्शन सी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। का राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, which was an older insurance company founded in 1996. A LIC, B National Insurance Company, C Agricultural Insurance Company of India, ऑप्शन डी यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी सबसे ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है जो कि 1906 में फाउंड की गई? LIC, ऑप्शन बी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड, LIC कब फाउंड की हुई? 1 अप्रैल 1955, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1960, 4 सितंबर 1956, ऑप्शन डी 1 सितंबर 1956। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 सितंबर 1956। अब क्वेश्चन नंबर 22, इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, NICL कब इनकॉर्पोरेट की गई? ऑप्शन है 1906, 1956, ऑप्शन सी 1994, 1919। तो इसका आंसर है 1906।
क्वेश्चन 20 हेडक्वार्टर ऑफ LIC सिचुएटेड, हेडक्वार्टर जो LIC का कहाँ पे है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। ऑप्शन सी मुंबई। ओल्डेस्ट क्वेश्चन 24 ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज, ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? ए पोर्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन सी ऑर्टन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन डी भारत लाइफ इंश्योरेंस का आंसर है ऑप्शन सी इज ऑर्टन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन 20 इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन शेड्यूल एज यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। जो इंश्योरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में लिस्टेड है? 8, 9th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 10th शेड्यूल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 7th शेड्यूल। क्वेश्चन 26 इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाय, किसके द्वारा लेजिस्लेट किया है इंश्योरेंस? क्वेश्चन ए इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। की आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल इंश्योरेंस, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल इंश्योरेंस नहीं है? अटमोस्ट गुड फेथ, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीज, ऑप्शन सी मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑप्शन डी फॉर द प्रोडक्शन। इसका आंसर है ऑप्शन डी सी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन 28 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज शॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच अप्रूव है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट है किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? क्वेश्चन ए ऑप्शन ए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन बी इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ऑप्शन सी इंडियन कंपनीज एक्ट, ऑप्शन डी इंडियन फाइनेंस एक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन 29 जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज इंस्टॉलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब इंस्टॉलाइज की गई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1950। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1972। क्वेश्चन क्वेश्चन 30 प्रीमियम ऑन सब स्टैंडर्ड लाइफ कैन बी इंक्रीज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। जो सब स्टैंडर्ड लाइफ जो इंसान की जो स्टैंडर्ड लाइफ है उस पर जो प्रीमियम लगा जाता है किसका इंक्रीज किया हो सकता है? ऑप्शन ए बाय रेटिंग मोर देन ऑफ एज से ज़्यादा रेटिंग, ऑप्शन बी बाय रेटिंग फ्लैट एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम को ऐड करके बाय एडिंग एक्स्ट्रा परसेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 41 ऑक्यूपेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर रिस्क क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ, जो ऑक्यूपेशन है वो इम्पोर्टेंट है रिस्क के विभिन्नता के लिए, क्यों? ऑप्शन ए इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है वो, या ऑप्शन बी टेंशन स्ट्रेस एंड वरीज गिवन बाय वर्कप्लेस, जो काम करते हैं वहाँ पे उनका टेंशन स्ट्रेस वरी चिंता वगैरह होती है उससे, या ऑप्शन डी डैमेज कॉज बाय पॉल्यूशन एट द वर्कप्लेस, जो वर्कप्लेस काम करते क्रिएटिव वगैरह में उनके पॉल्यूशन से, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका आंसर है बी एंड सी, टेंशन स्ट्रेस और पॉल्यूशन वगैरह इन सबसे। क्वेश्चन 42 रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इज कंसिडर्ड टू बी, जो मोर्टेलिटी का रिस्क है मानव मृत्यु, वो क्या करते हैं इसको? ऑप्शन ए मोर ऑन मेल लाइफ, किसकी लाइफ पे ज़्यादा होता है, या मोर ऑन फीमेल लाइफ, या सेम ऑन लाइफ ऑफ बोथ, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये फीमेल की लाइफ पे ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन बी मोर ऑन फीमेल लाइफ। ऑप्शन क्वेश्चन 43 वैल्यूएशन इन लाइफ इंश्योरेंस मीन, जो इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस में वैल्यूएशन होती है मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द प्रॉफिट ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो प्रॉफिट होता है लाइफ का इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके अराइविंग को कहते हैं वैल्यूएशन, या ऑप्शन बी प्रोसेस डिटरमिनिंग द नेट प्रीमियम ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, या ऑप्शन सी द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द बोनस इन लाइफ, या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में उसका बोनस, या ऑप्शन डी द प्रोसेस बेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ ऑल एक्सचेंज पॉलिसीज इज असर्टिंग इन लाइफ इंश्योरेंस, जो प्रोसेस जिसके द्वारा जो जितनी पुरानी पॉलिसीज़ हैं वो उनको असर्टेन करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, उसको कहते हैं वैल्यूएशन। क्वेश्चन 44 नोटिफिकेशन ऑफ अल्टरेशन इन रिस्क इज अ कंडीशन, जो क्वेश्चन ऑफ अल्टरेशन है रिस्क में वो किस कंडीशन को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोसीडेड टू लायबिलिटी, सब्सिक्वेंट टू लायबिलिटी, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी सब्सिक्वेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सब्सिक्वेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन
45 लाइफ इंश्योरेंस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म कम टू इंडिया का इंडिया में कहाँ से आया लाइफ इंश्योरेंस? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी कनाडा, डी जर्मनी। इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। 46 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सेटअप है। 40 जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब सेटअप हुई? ऑप्शन 1824, ऑप्शन बी 1823, ऑप्शन 3 1800, ऑप्शन डी 1801। राइट आंसर 1823। क्वेश्चन 47 लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज नेशनलाइज इन, तो लाइफ LIC है नेशनलाइज की गई कब? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1956। का आंसर है ऑप्शन 1956, ऑप्शन डी। द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो LIC नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेटेड है, उसका हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई में, बी कोलकाता, सी बेंगलोर, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। क्वेश्चन 14 है हेड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेटेड लिमिटेड, जो UII है वो लिमिटेड, वो उसका हेड ऑफिस किधर है? चेन्नई, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, मुंबई। इसका आंसर है ऑप्शन है चेन्नई। लाइफ क्वेश्चन 50 लाइफ इंश्योरेंस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म कम टू इंडिया का इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस है आज के ज़माने में कहाँ से आया? यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो गाइस आज का लेक्चर खत्म होता है 50 क्वेश्चन के साथ, टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। और नोट्स के लिए कांटेक्ट करें गोयल सुजल BTY IG पे इंस्टाग्राम, और मेरा नंबर है 9045091308 फॉर फर्दर अपडेट्स। तब तक के लिए गुड बाय।